Hello bachcho, let's read out the question first. Two identical buggies move one after the other due to inertia without friction with the same velocity of v naught. So दो आइडेंटिकल बगीज है, वो वन अनदर क्या करती है, मूव करती है ड्यू टू इनर्शिया, और विदाउट फ्रिक्शन ये मूव करती है विद द सेम वेलोसिटी v नॉट से. अ मैन ऑफ मास m राइड्स द रियर बगी. ठीक है, जो भी नियर बगी होंगे उस पर राइड करता है. एट अ सर्टेन मोमेंट अ मैन जंप्स इनटू द फ्रंट बगी विद अ वेलोसिटी ऑफ u रिलेटिव टू हिज buggy. Knowing that the mass of each buggy is equals to capital M, find the velocities with which the buggies will move after that. So यहाँ पर देखिए सिनारियो को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे, so उसी से हमें क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आएगा. सो बेसिकली इनिशियल क्या था, लेट सपोज कि ये एक बगी हो गई और ये दूसरी वाली बगी हो गई. ठीक है, सो पहले तो मैन ने इस पर स्टैंड किया जिसका मास है स्मॉल m, और बाकी का मास क्या है दोनों के लिए कैपिटल M के बराबर. और ये दोनों इनिशियली किसी स्पीड से मूव कर रही थी, v नॉट से मूव कर रही थी इस राइटवर्ड डायरेक्शन में, ये मान लिया मैंने. ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियल केस के अकॉर्डिंग. अब फाइनल केस में क्या हो रहा है कि ये पहले वाली बगी है, ठीक है, ये दूसरी वाली बगी है, दोनों के मास सेम है कैपिटल M. बस अब मैन क्या करता है, ये पहली वाली बगी से यहाँ से क्या करता है, इस तरफ जंप करता है और वो आकर दूसरी बगी में यहाँ पर प्लेस हो जाता है. सो अब दूसरी बगी में मैन आ चुका है. सो उस टाइम पर जो बगी की वेलोसिटी होंगी वो हो जाएंगी vf, कि वो इस vf फाइनल वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा. बट मैन के लिए क्या होगा, जब वो यहाँ से जंप कर रहा था, सो इस बगी के लिए जो वेलोसिटी हो जाएंगी वो सिंपली क्या हो जाएंगी, vr हो जाएंगी. वो क्या हो जाएंगी, vr. और मैन के लिए क्या हो जाएंगी, u हो जाएंगी, जिससे वो जंप कर रहा था. सो ये यहाँ पर हमें केस गिवन है. सो हमें सिंपली क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटीज विथ विच द बगीज विल मूव आफ्टर दैट. तो हमें बगीज की वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि ये vr और vf कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. तो यहाँ पर हम सिंपली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें बोल दिया है ये मूव कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन. तो इसीलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ का यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बगी के लिए कैलकुलेशन करता हूँ. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि फर्स्ट बगी के लिए, ठीक है, सो उसके लिए जो इनिशियल मोमेंटम था, सो इनिशियली मैन और बगी दोनों ही एक साथ मूव कर रहे थे विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ v नॉट. दिस विल बी इक्वल्स टू, अब मैन और बगी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए हैं फाइनल केस में. देखिए फर्स्ट बगी के लिए, ठीक है, हम ये दो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज. सो इसके लिए मैन की अलग हो गई है और इसकी तो अलग हो गई है. सो ये हो जाएगा m u प्लस वी आर प्लस का, और बगी के लिए क्या हो जाएगा, m vr हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ vr के लिए कि सो vr विल कम्स आउट टू बी m प्लस m टाइम्स ऑफ v नॉट माइनस ऑफ mu डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m. क्योंकि देखिए ना फाइनल केस में ये क्या कर रहा था, जंप कर रहा था u से, सो इसीलिए मैंने m टाइम्स ऑफ u ले लिया, और फिर बगी के लिए m टाइम्स ऑफ वी आर ले लिया, और फिर जंप करने के बाद वो क्या हो गया, m प्लस वी आर हो गया. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. सो ये हो गया फर्स्ट बगी के लिए फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, अब हम सेकंड बगी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि अब मैं ये दोनों केसेस कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ग्रीन से मार्क किया है. सो इस केस के लिए इनिशियली क्या होगा, एम वी नॉट प्लस एम u प्लस वी आर हो जाएगा. अच्छा ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, सो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. सो वहीं से तो हम लिख रहे हैं कि इनिशियल केस में इतना मोमेंटम हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दोनों कंबाइन करके, दैट इज m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी, दैट इज vf. राइट, सो हमें सिंपली अब क्या करना है कि ये वी आर की वैल्यू उठाकर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है. सो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं. सो यहाँ से हम क्या बोल देंगे कि दैट इज
एम वी नॉट एज इट इज प्लस एम टाइम्स ऑफ, तो देखिए यहाँ पर मैं एम को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो एक तो बन जाएंगी एम यू की टर्म, सो ये हो जाएगा एम यू प्लस एम बाहर निकाल के, और एक बन जाएंगी एम इंटू वी आर, सो वी आर की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी आर हमें कितना निकल के आया था, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट माइनस ऑफ एम यू डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम टाइम्स ऑफ वी एफ। सो यहाँ से देखिए जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, सो ये जो u वाले टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो फाइनली आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग जो फाइनल वेलोसिटी होंगी सेकंड बगी के लिए वो कितनी आ जाएंगी, v नॉट प्लस स्मॉल m कैपिटल M इंटू यू डिवाइडेड में हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा सेकंड बगी के लिए फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जब मैन ने जंप कर चुका होगा तब के लिए, और ये हो गई फर्स्ट बगी के लिए फाइनल वेलोसिटी जब मैन जंप कर चुका होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the conservation of momentum concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.